इस वीडियो के बहुत सारे पहलू हैं, इसको देख लीजिएगा। हो सकता है इनमें से एक फैक्टर आप पे फिट इन आता हो। एक तो ये कि अर्ली चाइल्डहुड के हवाले से जो चेंजेस आई इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के लिए, वो बड़ी खुशाइंद है, बड़ी ज़बरदस्त है। मैं इसको केस स्टडी के हवाले से देखूंगा कि केस स्टडी में किस तरह फिट इन करके मैं आपको मिसाल से समझा सकूं किस किस के लिए बेनिफिशियल है और किस तरह आइंदा आने वाले दिनों में ये चैलेंजिंग हो सकता है। यानी कि सप्लाई एंड डिमांड के अंदर जब इम्बैलेंस आएगा, कुछ ना कुछ तो होगा, उसके रिजल्ट जो है अनएक्सपेक्टेड भी आ सकते हैं। सबसे पहले ये कि अब होता क्या था कि अर्ली चाइल्डहुड टीचिंग के लिए आपको 7-7-8-8 आर्ट्स एकेडमिक में चाहिए थे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में स्किल असेसमेंट करवाने के लिए। अगर आपकी जो क्वालिफिकेशन है ऑस्ट्रेलियन 4 साल की नहीं है AQF लेवल 7 और अबव। अब होता क्या था कि ऑस्ट्रेलिया में जिसने मास्टर्स प्रोग्राम किया वो भी अगर ग्रेजुएट डिप्लोमा अर्ली चाइल्डहुड टीचिंग पढ़ता था तो भाई उसको भी जरूरत पड़ जाती थी इंग्लिश की। लेकिन इसके और भी तरीकाकार थे, यानी ग्रेजुएट डिप्लोमा मैनेजमेंट लर्निंग भी साथ लगाया तो 4 साल का हो गया। लेकिन देखिए एक लंबा अरसा खिंच जाता था। अब चेंजेस क्या आई हैं, और इसके अलावा वो लोग भी फिट नहीं होते थे। यानी अगर किसी ने बैचलर पढ़ा था लेकिन बैचलर प्रोग्राम इटसेल्फ 2 इयर्स था, क्योंकि उसने बैचलर्स के पहले डिप्लोमा पढ़ा और क्रेडिट ट्रांसफर लिया तो बैचलर 2 साल का बचा। अगर वो भी ग्रेजुएट डिप्लोमा अर्ली चाइल्डहुड टीचिंग पढ़ता था उसके लिए भी मुश्किलात क्या होती थी, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी यानी कि रीडिंग राइटिंग के अंदर 7 और स्पीकिंग लिसनिंग में 8 पॉइंट चाहिए थे आर्ट्स एकेडमिक में स्किल असेसमेंट करवाने के लिए। अब ये सारे जो बैरियर्स हैं इन्होंने खत्म कर दिए। इनकी स्किल असेसिंग बॉडी जो है वो AITSL से चेंज होके ACE CQA यानी एस्का में चेंज होने जा रही है। ये वही बॉडी है जो कि चाइल्ड केयर सेंटर मैनेजर की भी स्किल असेसमेंट करती है और रूम लीडर और वर्कर की भी करती है। 7 दिसंबर 2024 से ये बॉडी करेगी स्किल असेसमेंट। अब इसके अंदर चेंज क्या आया? चेंज ये आया कि ये कहते हैं कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो अक्रेडिटेड होनी चाहिए। अगर अक्रेडिटेड नहीं है तो हम नेशनल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के मुताबिक उसको असेस करेंगे, लेकिन आपको इसके लिए अलग से कोई एप्लीकेशन सबमिट करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, ये जो कहते हैं कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के हवाले से आपको किस तरह एग्जाम्पशन मिल सकती है, ये कहते हैं कि अगर आपकी ऑस्ट्रेलियन क्वालिफिकेशन है टर्शरी या हायर 1 साल की, आपने बिल्कुल ठीक सुना, 1 साल की है तो आपकी इंग्लिश एग्जाम्पशन हो जाएगी। तो भाई बाय डिफॉल्ट आपने जब यहाँ पे आके ग्रेजुएट डिप्लोमा अर्ली चाइल्डहुड टीचिंग पढ़ना है तो आपको उसकी एग्जाम्पशन मिलेगी ही मिलेगी आर्ट्स की। लेकिन कहाँ से स्किल असेस, ये 1 साल की क्वालिफिकेशन टर्शरी या हायर हो तो एग्जाम्पशन हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया से हो सकती है, आयरलैंड से है, इसी तरह UK से है, न्यूजीलैंड से है, कनाडा और USA से भी आपने अगर पढ़ा हुआ है 1 साल की टर्शरी और इसके हायर एजुकेशन में तो आपको एग्जाम्पशन होगी। मतलब ये, इसको यूं समझिए, अब बैचलर अगर आपने 2 साल का किया था, जो पिछली मिसाल में मैंने आपको समझाया, उसमें होगा क्या कि आपने सिर्फ अर्ली चाइल्डहुड टीचिंग में ग्रेजुएट डिप्लोमा ही करना है। इसी तरह अगर आपने 2 साल का मास्टर्स पढ़ा है, आप अपनी TR पे हैं या 408 पे हैं, तो भाई आप भी पढ़ सकते हैं। आपको जो आर्ट्स का चैलेंज था वो आपको नहीं फेस करना पड़ेगा, ये होगी एग्जाम्पशन। अब इसके चैलेंजेस क्या हो सकते हैं? अब देखें, अब टीचिंग के अंदर भी बहुत सारे इनविटेशन आ रहे हैं, जैसे 7 नवंबर को भी आए। इसी तरह न्यू साउथ ये 189 के, न्यू साउथ वेल्स के 190, ये जिस स्टेट के भी इनविटेशन आ रहे हैं उसमें लाजमी एक ऑक्यूपेशन आपको नजर आती है, वो है अर्ली चाइल्डहुड टीचर। अब होगा क्या कि लोग जौक दर जौक जाएंगे और इसको पढ़ेंगे। अब जो है फर्स्ट कम फर्स्ट इन जो है वो होगा क्या कि फर्स्ट कम फर्स्ट आउट वाला हिसाब है। यानी आपने पहले स्टार्ट किया, पहले खत्म किया, ऐसा ऐसा ये कंपटीशन बढ़ेगा। अभी कभी ये 75 80 85 इसके आगे पीछे घूमता रहता है, इससे ऊपर भी आप जा सकता है। तो आपने ये चीज का ख्याल रखना है। दूसरा, आपने इसको चैलेंज को टैकल कैसे करना है। आप जब पढ़ रहे हैं तो कोशिश करें कि आप उस दौरान भी कहीं ना कहीं जो जॉब है रिलेटेड उसमें जाएं, ताकि आप जब पढ़ चुके हो तो स्किल असेसमेंट करवा के आप जॉब में ही हो। एक बार ज़हन में रखेंगे, बहुत सारे फैक्टर्स में से एक फैक्टर ये भी शामिल है, अगर आप रिलेटेड अपनी ऑक्यूपेशन में जॉब कर रहे हैं तो आपको प्रायोरिटी दी जा सकती है। अगेन ये एक बड़ी जबरदस्त न्यूज भी है, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में हेड्स अप भी आप रखें कि इसमें चैलेंजेस भी आ सकते हैं, क्योंकि भाई जिसका
7788 फंस जाता था, वो कहीं ना कहीं या तो शुरू नहीं करता था या आज भी वहीं पे लटका रहता है। लेकिन अब होगा क्या कि लोग जौक दा जौक आएंगे और इसकी फजाइलो बरकत से फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, जो कि करना भी चाहिए। तो आपको अपने आप को मजबूत कैंडिडेट रखने के लिए इसकी एम्प्लॉयमेंट के पीछे भी भागना है अपनी स्टडी के साथ साथ। फॉलो फॉर मोर। थैंक यू।